Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Today's topic is encrypted with random substitution using frequency analysis. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है encrypted with random substitution using frequency analysis. मगर हमेशा की तरह आज के लेक्चर पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमने विजनर साइफर मेथड को इस्तेमाल करते हुए डिक्रिप्शन कैसे करनी है. इंक्रिप्शन तो हम पहले कर चुके थे बट डिक्रिप्शन का प्रोसेस रह गया था. वो आपको करके बताया था कि डिक्रिप्शन कैसे की जाती है. जो भी आपका डिक्रिप्टेड मैसेज है, जो साइफर टेक्स्ट है आपका, उसके लेटर्स को आपने अपनी कीज के अगेंस्ट रखना है. जो आपकी की तो सेम ही रहती है, सोर्स एंड पर भी और डेस्टिनेशन एंड पर आपने की शेयर की होती है. सेम की इस्तेमाल की जाती है हमेशा इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए. ऐसा नहीं हो सकता कि इंक्रिप्ट करते हुए हमने कोई और की इस्तेमाल की हो बट डिक्रिप्शन के लिए हम कोई और की का इस्तेमाल कर ले. की का सेम रहना बहुत ज़रूरी है. सो जो भी की आपने रखी थी इंक्रिप्ट करने के लिए, उसी की का इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं डिक्रिप्ट. हम देखते हैं कि जो हमने की इस्तेमाल की थी उसका लेटर हम चेक करते हैं. जो लेटर है वो हमारी रोज़ की जो हेड है, रोज को जिनसे हमने मार्क किया हुआ है वो कहाँ पर है. हमने एग्जांपल ली थी कि हमने जिंदाबाद रखा था की को, तो फर्स्ट लेटर तो हमारा था जी. हमने वो चेक किया कि किस रो का नाम है जी. जी को हम मैच करते गए और हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज था, जो साइफर टेक्स्ट था हमारा, वो था 0, उसका पहला लेटर. तो हमने 0 देखा कि उस रो में, जी की रो में 0 कहाँ पे आ रहा है. जहाँ पे 0 आया वहाँ से हम अपवर्ड मूव कर गए क्योंकि हमने चेक करना था उस कॉलम का नेम के किस कॉलम में ये जाकर कनेक्ट करता है 0. हमने देखा वो था P और इसी तरह ही हम करते गए डिक्रिप्ट अपने मैसेज को और फाइनली हमारे पास हमारा प्लेन टेक्स्ट आ गया, दैट वाज पाकिस्तान. सो ये हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में. फिर अगर आपको याद हो, हमने आपको दिखाया था, एक ऐप दिखाई थी जो हमने ओपन की थी. हमने इस्तेमाल किया था हमारा विजनरी साइफर इंक्रिप्शन विजेट का. इसको इस्तेमाल किया था और हमने आपको दिखाया था एक इंटरैक्टिव ऐप है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं. अगर हमारा ये तो हम जो मैनुअली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे थे वो तो हम सिंगल वर्ड की कर रहे थे, मगर अगर हमारा मैसेज बहुत लेंथी है तो उसको मैनुअली करना क्वाइट हेक्टिक है, बहुत मुश्किल काम है और टाइम कंज्यूमिंग काम है. तो उसको आपने अगर करना है इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, तो उसकी आपको एक एप्लीकेशन शेयर की थी आपके साथ. वहाँ पर जाके अपना कोई भी आप मैसेज लिखें, प्लेन टेक्स्ट लिखें, जिसको आपने करना है साइफर टेक्स्ट में चेंज, यानी कि उसको इंक्रिप्ट करना है. और वो आपको, आई होप वो सारा प्रोसेस समझ आया होगा और आपने डेफिनेटली अपने घर पर भी वो चेक किया होगा कि वो प्रोसेस कैसे हुआ. एक अच्छी एक्टिविटी थी, आपको मैंने कहा था कि ज़रूर कीजिएगा और मैंने आपको कहा था इसी तरह से अपना टेक्स्ट बनाकर आपने उसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है. अब बात करेंगे हम आज के टॉपिक की, दैट इज encrypted with random substitution using by. हम फ्रीक्वेंसी जो इस्तेमाल कर रहे थे उसके इस्तेमाल के थ्रू हमने कैसे करना है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन का ये जो प्रोसेस, हमने जो 2 सब मेथड्स देखे थे आपकी बुक में, 2 मेंशन थे, सीजर साइफर मेथड और विजनरी साइफर मेथड. इनके अलावा भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के काफ़ी प्रोसेसेस हैं बट आपकी बुक में ये 2, बिकॉज ये 2 बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले मेथड्स हैं, उनका डिस्कस किया गया था. जो सीजर साइफर मेथड है उसके कोड को ब्रेक करना इट्स वेरी इजी, बिकॉज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें पता है कि इतने स्पेसिफिक हमारे प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं. आपका नंबर फिक्स है, उन नंबर्स को मूव करते हुए, यूज़ करते हुए आप या तो राइट पे मूव करते हैं या लेफ्ट पे मूव करते हैं. हमने जब, अगर आपको याद हो, वो लेक्चर में जब हमने की थी, हमने 3 स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट ली और मैंने आपको बताया था कि आपने एक्टिविटी, हम जब लेफ्ट पर भी जाएंगे तो इस तरह से आपको पता था कि 3 स्टेप्स आपने राइट जाना है या 5 स्टेप्स राइट या लेफ्ट जाना है. तो वो नंबर क्योंकि फिक्स था तो उसको आपको क्रैक करना, उस कोड को, उस की को बेसिकली बहुत आसान है. हो सकता है आसानी से वो कोड क्रैक. इसका हमने क्या सोचा, सोल्यूशन ये सोचा कि हम रैंडम फ्रिक्वेंसीज को पिक करते हैं, रैंडमली सब्स्टिट्यूट करेंगे लेटर्स को ताकि किसी को पता ना चल सके कि कौन सा फिक्स नंबर यूज किया जा रहा है. सो जब रैंडमली करेंगे तो उस मेथड को क्रैक करना, उस कोड को क्रैक करना हो जाएगा मुश्किल. इसको अच्छे से समझाने के लिए हम आपको अगेन लेकर जाएंगे स्क्रीन शेयरिंग की तरफ. आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं. एक इंटरैक्टिव आपके पास ऐप है, एक वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको इस्तेमाल करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि हमने यूजिंग डिफरेंट रैंडम फ्रीक्वेंसीज हम कैसे करते हैं इंक्रिप्शन. सो लेट्स डू दैट. सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हमने करना है इंक्रिप्शन विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. अब हमने आपको रैंडमली जो हम फ्रीक्वेंसीज पिक कर रहे हैं, रैंडमली लेटर्स को ले रहे हैं,
उसको इस्तेमाल करते हुए हमने करनी है इंक्रिप्शन। और इसके लिए मैंने आपको बताया था हम स्क्रीन पर जाएंगे और आपको बताएंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है एक लिंक, उसको ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओपन किया है, सर्च बार में हमने लिखा था https://studio.co.org//frequency-analysis/stage/1/puzzle/1। इसको जब आपने एंटर किया तो आपके पास ये ओपन हो गया। अगेन एक डायलॉग बॉक्स आया है, पजल 1 of 1। इसमें बताया गया है कि ब्रेक आर रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर मैसेज इनक्रिप्टेड विद सीजर साइफर आर वेरी वीक टू क्रैक। हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि सीजर साइफर मेथड को इस्तेमाल जब हम करते हैं उनको डिक्रिप्ट करना काफ़ी आसान है। इट्स ईजी टू क्रैक दोज मैसेजेस। व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द होल अल्फाबेट वी मैप एवरी लेटर ऑफ द अल्फाबेट टू अ रैंडम डिफरेंट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ये भी बात जो आपको मैंने पहले बताई थी कि अगर हम जो एक फिक्स हमने किया हुआ है उसकी जगह कोई भी रैंडम सी हम वैल्यू ले लें, कोई भी रैंडम सा लेटर ले लें और उसके थ्रू अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अपनी इंक्रिप्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर। इसको हम क्लोज कर दें या ओके कर दें। एक आपके पास आ गई है स्क्रीन। इस स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक मैसेज आया हुआ है, कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक मैसेज उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है इनक्रिप्टेड हुआ मैसेज। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 बार्स हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज दिखाई गई हैं। ऑरेंज वाली जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है दैट इज़ ओरिजिनल मैसेज। अब ये क्या है, अगर आप देखें तो ए की फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई हुई है दैट इज़ समवेयर अराउंड 7 से थोड़ा सा अबव, बिटवीन 7 and 8 की परसेंटेज पे हमारा ए इस्तेमाल हो रहा है एक्चुअल मैसेज में। बी की फ्रीक्वेंसी बताई है सी की, डी पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्चुअल मैसेज में डी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सिमिलरली के का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया हमारे एक्चुअल मैसेज में। एम की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, अराउंड कोई 1% से भी कम इस्तेमाल किया है एम को भी और डब्ल्यू को भी। ये आपको फ्रीक्वेंसीज बताई हैं, फ्रीक्वेंसी बार्स आपको बता रही हैं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे जो ब्लू में दिया हुआ है उन्होंने लिखा हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड इंग्लिश, मतलब कि ये जो आपके पास इनक्रिप्ट होकर आ रहा है वो है हमारे पास ये ए। अगेन उन्होंने बताया है फ्रीक्वेंसी क्या क्या कितनी कितनी हुई है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें ये सीजर सब्स्टिट्यूशन को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब ये जो इंक्रिप्शन की है इन्होंने सीजर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड के थ्रू की है। यहाँ पे अभी हमने रैंडम को टच नहीं किया, रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं आई यहाँ पे इन्होंने प्री डिसाइडेड था कि इतने स्टेप्स हमने मूव करना है, हमें नहीं पता कितने करने हैं, हम चेक करते हैं उसे। बट ये जो इंक्रिप्शन की गई है ये की गई है यूजिंग सीजर साइफर सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स से यहाँ पे दिया हुआ है शिफ्ट द सब्स्टिट्यूशंस लेफ्ट और राइट। अब हम लेफ्ट और राइट करके चेक करते हैं। पहले हम राइट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अभी 0 नज़र आ रहा है आपको। हमने 1 मूव किया, अगर आप देखें फ्रीक्वेंसीज चेंज हुई हैं बट अभी भी ये जो मैसेज है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं आया। अगेन 2 पर भी नहीं आया, 3 पे भी वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है। 4, 5, 6, 7 स्टिल हम उसको रीड नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये वाली अभी तक 8 फ्रीक्वेंसीज तक वहाँ पर कोई रीडेबिलिटी नहीं आई हमारे पास। 10, 11, 12, 13 इसका मतलब है 13 स्टेप टू द राइट लिए गए। अगर आपको देखा हो तो हमने ये राइट वाले एरो को हम प्रेस कर रहे थे, इसका मतलब है हम 13 स्टेप्स राइट जाए, तो 1 बाय 1 हम राइट मूव कर रहे थे। तो 13 पे आकर हमारा ये जो टेक्स्ट दिया है ये हुआ है रीडेबल फॉर्म में आया है। इसका मतलब है जो सीजर साइफर सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया गया था उसके अंदर 13 स्टेप्स टू द राइट की लगाई गई थी। अब आप ये देखें मैसेज रीडेबल फॉर्म में आ गया है। फीलिंग माई वे थ्रू द डार्कनेस गाइडेड बाय द बीटिंग हार्ट, नाउ यू कैन रीड इट। एंड तक आप इस पूरे मैसेज को रीड कर सकते हैं। मतलब कि हमारा एक्चुअल जो मैसेज था वो आ गया है। और वो कैसे आया, जब हमने मूव किए 13 स्टेप्स टूवर्ड्स दी राइट। यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देखें तो ये हमारे पास अब फ्रीक्वेंसीज चेंज हो गई थी कि ऑरेंज वाली हमारी एक्चुअल मैसेज में है और जो हमारी इनक्रिप्टेड थी वो हमारी ब्लू में आ रही है। ये तो था हमारा सीजर सब्स्टिट्यूशन मेथड के इस्तेमाल करते हुए हमने जो किया। अब हमने एक्चुअल जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है दैट इज रैंडम सब्स्टिट्यूशन। हमने करना है रैंडमली सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर ऑप्शन ये तो सैंपल दिया गया था, हम करते हैं क्लिक राइट योर ओन मैसेज। यहाँ पर आपने राइट और पेस्ट योर टेक्स्ट हेयर। मैं वही वाला टेक्स्ट इस्तेमाल कर लेती हूँ जो हमने पहले इस्तेमाल किया था।
जब हम विजनरी साइफर मेथड का इस्तेमाल करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिहाम रहमान, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। सो ये था वो मेरा मैसेज, हमने इसको किया ऐड हो गया मेरा मैसेज ये, और ये उसने इनक्रिप्ट कर दिया है इसको A to Z। अब हम इसको रैंडम क्लिक करें तो एक मैसेज दे रहा है, दिस विल रीअरेंज योर असाइंड सब्स्टिट्यूशन, इज दैट ओके? ओके किया हमने, उसने अब रैंडमली इसको इनक्रिप्ट कर दिया। आप देख सकते हैं रैंडमली में मेरे एक्चुअल मैसेज में A कितना % इस्तेमाल हो रहा था। रैंडमली में एक जहां जहां इस्तेमाल हुआ है उसने A को रिप्लेस किया है F के साथ, B को रिप्लेस किया है L के साथ, C को P के साथ, D को C के साथ। रैंडमली उसने सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं लेटर्स को। मैंने नहीं उसको बताया था, मैंने बस रैंडम पे क्लिक किया था, उसने रैंडमली सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर मैं इसको A to Z करूं तो उसने A के अगेंस्ट A ही रखा। अगर आप देखें जब मैंने A to Z किया मेरा एक्चुअल मैसेज वापस ही आ गया मेरे पास। रैंडमली अगेन हम करें तो वो उसको रैंडमली कर देगा, और फिर उसने अब अपनी मर्जी से, अब अगर आपने देखें जो पहले था उसमें रैंडमली कुछ और आई हुई थी, अब मैंने दोबारा रैंडम को जब क्लिक किया तो A को उसने इनक्रिप्ट किया है T के साथ, T को इस्तेमाल किया है A की जगह पर, B की जगह पर उसने E को इस्तेमाल किया है, C की जगह पर H आ गया और D की जगह पर S एंड सो ऑन। रैंडमली वो उसको कर रहा है। अगेन अगर मैं रैंडम को करती हूँ वही देगा कि वो रीअरेंज कर देगा। अगेन उसने शफल कर दी है सारी अरेंजमेंट, अपनी मर्जी से वो रैंडमली कर रहा है। ये हेल्प आउट कर देता है कि आपको पता नहीं चलता, इन केस किसी को आपकी की का पता चल जाए कि आपने इतने स्टेप, जिस तरह हमने वहाँ पे करके देखा था सीजर सब्स्टिट्यूशन में कि कितने स्टेप हम राइट और लेफ्ट मूव कर जाएंगे, तो हम देख सकते हैं। रैंडम में आपको पता नहीं चलेगा, रैंडमली उसने सिलेक्ट किया, उसने कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स का नहीं बताया हमें कि इतने स्टेप्स चेक कर सकें कि राइट मूव कर गए इतने स्टेप्स या लेफ्ट मूव कर गए तो हम मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रैंडमली हमें नहीं पता उसने किस लेटर को किससे रिप्लेस कर दिया है, रैंडमली रिप्लेस हुए हैं। देखें आप यहाँ पर F के बाद N नहीं आता, रैंडमली उसने लेटर्स को उठाया है। N के बाद H नहीं आता हमारे सीक्वेंस में। अगर मैं सीजर साइफर सब्स्टिट्यूशन को देखूंगी यहाँ पर, और अगर मैं सेट करती हूँ इसी को ही और मैं कहती हूँ कि हम लोग इस तरह से करें, एक स्टेप मैंने मूव करवा दिया सीजर साइफर के मेथड में, तो आप देखें A के बाद B सीक्वेंस में ही चल रहा है। रैंडम में हमारा सीक्वेंस कोई नहीं है, वो रैंडमली उठा के आपको इनक्रिप्ट कर रहा है। तो आपका गेस करना किसी के लिए इसकी की को क्रैक करना मुश्किल है एज कंपेयर टू सीजर साइफर मेथड, या जो हमारे पास विजनरी हमने साइफर मेथड इस्तेमाल किया था यूजिंग दैट टेबल, उसकी निस्बत जब हम रैंडम फ्रीक्वेंसीज को पिक करते हैं, रैंडमली नंबर्स को उठाते हैं, उसको क्रैक करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल हमारे लिए। बात कर लेते हैं हम वीकनेसेस और सिक्योरिटी फ्लॉज जो हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन साइफर से रिलेटेड। आपकी बुक में ये जो दो मेथड्स दिए गए हैं, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं, सीजर साइफर मेथड एंड विजनरी साइफर मेथड, बट इनके अंदर कुछ वीकनेसेस भी हैं और कुछ फ्लॉज भी हैं सिक्योरिटी के। जिस तरह बात मैं हमेशा करती हूँ, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। तो जो ये दो मेथड जो हमने देखे हैं सब्स्टिट्यूशन के, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड जो हमने डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उनकी भी कुछ वीकनेसेस और उनकी भी कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। वो क्या हैं? सबसे पहला, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर दोज इन विच साइफर अल्फाबेट्स is merely a cyclic shift to of the plain text। आपको पता है एक साइकिल में मूव कर रहा है, साइक्लिक शिफ्ट है आपकी, इतने स्टेप्स हमने मूव करने हैं। तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इसीलिए ये आसानी से क्रैक भी हो सकता है। फिक्स्ड नंबर दिया हुआ है आपको, अगर हम सीजर साइफर मेथड की बात करें तो बहुत फिक्स्ड नंबर है हमारे पास, हमें पता है कि इतने स्टेप्स हमने मूव करना है, या तो राइट करना है या तो लेफ्ट करना है। आसानी से आप करके देख सकते हैं, उसको क्रैक भी कर सकते हैं। सेकंड जो उसका फ्लॉ है वो ये है कि आपने जब फिक्स नंबर से सब्स्टिट्यूट किया है तो जो आपका प्लेन टेक्स्ट है और जो साइफर टेक्स्ट है उसमें पता चल जाता है फ्रीक्वेंसीज का। अगर बिलफर्ज मैं आपको उसमें भी दिखाया था स्क्रीन शेयरिंग में, अगर ए का इस्तेमाल मेरा 7% हुआ है,
ए के अगेंस्ट जो नंबर लिखा हुआ है जो कि उसका साइफर टेक्स्ट है, बिलफर्ज वो है एफ का इस्तेमाल भी 7% ही होगा, क्योंकि जहां जहां मेरे ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में ए का इस्तेमाल हुआ है वहां उस ए को एफ ने रिप्लेस किया है। तो उस ए की फ्रीक्वेंसी और एफ की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होगी, पता चल जाएगा कि ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब है ये इसकी रिप्लेसमेंट है। आसानी हो जाती है ये देखने में कि अच्छा हमने कितने स्टेप्स हमने मूव किया तो ये हमारे पास आ गई, इसकी हमारी रिप्लेसमेंट आ गई। तो इसलिए भी हमारे लिए इसमें एक फ्लॉ है, एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, एक वीकनेस है इसकी, कि आपको पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसीज आप जब चेक कर लेंगे कि दोनों की सेम है, इसका मतलब है जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले की रिप्लेसमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की कि हमने जो रैंडम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फिर हमने ये देखा जो हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स डिस्कस किए हैं अपने इस चैप्टर में, जो कि हैं सीजर साइफर मेथड और विजनरी साइफर मेथड, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनके सिक्योरिटी फ्लॉज क्या हैं, वो क्यों आसानी से क्रैक डाउन किए जा सकते हैं। उस जो हमने वजह देखी है वो ये है कि एक तो फ्रीक्वेंसीज आपकी मैच कर जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि ये लेटर अगर इतने टाइम है उसके अगेंस्ट से कोई और लेटर सेम फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, इसका मतलब है उसको उससे सब्स्टिट्यूट किया गया है। दूसरी वजह ये थी कि इसलिए भी आसानी से क्रैक डाउन किया जा सकता है, आपको पता है कि फिक्स नंबर के ही स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ टाइम लगेगा आपको ये फिगर आउट करने में कितने स्टेप्स लिए हैं और राइट लिए हैं कि लेफ्ट लिए हैं, बट इवेंचुअली आप उसको क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे मेजर फ्लॉज थे, सिक्योरिटी फ्लॉज थे और वीकनेस थी हमारी सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड की। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं MCQs पर, और अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज कॉमनली यूज्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर्स आर, ऑप्शन है हमारे पास सीजर, विजनर, रैंडम या फिर बोथ A and B। इट्स अ वेरी इजी MCQ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन दैट सेज बोथ A and B। Commonly used substitution ciphers are Caesar cipher और Vigenère cipher, हमने जो डिस्कस किए हैं। The next MCQ says, in which method we have a substitution key to generate cipher text? किस मेथड में substitution key है जो कि जनरेट करता है cipher text को? ऑप्शंस हैं हमारे पास Caesar cipher, random, Vigenère cipher या फिर all of these। अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुने हैं तो बहुत आराम से आप इस MCQ को आंसर कर सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट सेज विजनर साइफर। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज इन विजनर साइफर अ सब्स्टिट्यूशन की इज कंबाइंड विद द प्लेन टेक्स्ट टू जनरेट। आपका ये MCQ पिछले MCQ से लिंक करता है, अगर आपने वो MCQ ध्यान से सुना था तो ये भी आप कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिजिनल टेक्स्ट, next is decoded text, the third option says ASCII text या फिर cipher text। विजनर साइफर में हम जब सब्स्टिट्यूशन की को कंबाइन करते हैं प्लेन टेक्स्ट के साथ, एक्चुअली हमने क्या जनरेट करना होता है उसमें? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट सेज साइफर टेक्स्ट। द नेक्स्ट MCQ सेज इन सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिंबल्स इन द प्लेन टेक्स्ट and in the cipher text are। simple substitution cipher में जो हमने frequency distribution देखी थी symbols की, plain text की और cipher text की क्या होती है? options हैं हमारे पास different, changed, identical या फिर all of these। the correct option is option number 3 that says identical। सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल्स की इन प्लेन टेक्स्ट एंड इन साइफर टेक्स्ट आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती हैं। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज इफ द की हैज लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन ओरिजिनल टेक्स्ट देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ दैट की फ्रॉम। ऑप्शन है हमारे पास बिगिनिंग, मिड, एंड या ऑल ऑफ दीज। सब्स्टिट्यूशन की के लेटर्स जो हैं ओरिजिनल टेक्स्ट के लेटर्स से कम है तो हम क्या करते हैं, कैसे रिपीट करते हैं उन लेटर्स को और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन सी हमारे पास बिगिनिंग, मिड, एंड या ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 बिगिनिंग। हम बिगिनिंग से उस की का स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा MCQ पोर्शन हुआ एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।